नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सूत्र के इस क्रियायु श्रृंखला में आज का विषय है कि मासिक धर्म के संबंध में हमें शुद्धि का कितना ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कई धर्म संप्रदायों में, चाहे वो सनातनी हो, चाहे जैन हो या कुछ और हो, या सनातनियों के कुछ वर्ग विशेषों में जो दर्शन के दौरान स्त्री पर कई तरह की पाबंदियां लगी जाती हैं, कई तरह की रुकावटें लगती हैं कि इस दौरान स्त्रियों को रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, इस दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, या ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, काम काज से अपने को विश्राम दे देना चाहिए। तो ऐसे कई तरह के आचार विचार चलते हैं। तो आज का विषय हमारा इसी विषय पर आधारित है और कई लोगों ने, कई बहनों ने इसके विषय में जानने का प्रयास किया है। तो क्रिया योग के अंतर्गत मैं आज इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रजोस्राव होना मासिक धर्म की शुरुआत एक स्त्री को पूर्ण स्त्रीत्व का प्रदान करती है, क्योंकि इसी के बाद एक स्त्री मातृत्व का सुख प्राप्त करती है, संतान सुख का प्राप्त करती है और परिवार में कुल देवी के स्थान पर आरूढ़ होती है, क्योंकि इसके बाद ही उसे कुल देवी का जो महत्व है, कुल देवी का जो स्थान है वो प्राप्त होता है। इसके बाद वो उस परिवार के वंश बेल को आगे बढ़ाने के लिए सफल हो पाती है। तो रजो दर्शन का, मासिक स्राव का बहुत महत्व है, लेकिन इस दरमियान कई तरह की परेशानियां भी स्त्री को सामने आती हैं, क्योंकि मासिक स्राव के दौरान उसके शरीर में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कई तरह के रासायनिक बदलाव होते हैं, कई तरह के हार्मोन्सों के जो संतुलन है उसमें कुछ असमंजसता पैदा होती है, जिसके कारण स्त्री के स्वभाव व्यवहार में, शारीरिक क्षमता में, मानसिक दशा में परिवर्तन होता है। ऐसे अवस्था में उसमें कुछ डिप्रेशन जैसे भाव पैदा होते हैं, कोई उग्रता की स्थिति पैदा होती है, मन में आलस्य का भाव छाने लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे में स्वभावतः स्त्री विश्राम करना चाहती है और इसलिए समाज ने एक परिपाटी बना दी है कि इन 3 दिनों में स्त्री को परिवार से और कामकाज से अलग पृथक एक कक्ष में निवास करना चाहिए, कामकाज से दूर रहना चाहिए, पूजा पाठ से भी परहेज करना चाहिए, यहाँ तक कि रसोई घर में भी नहीं जाना चाहिए। और लेकिन आप जानते हैं कि रजो दर्शन सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है, वो सृजनात्मकशीलता प्रदान करता है। लेकिन ये जो सृजनात्मक शक्ति है ये तब तक संभव है जब तक कि जो डिम्बकरण होता है, जो उसके अंदर जो अंडाणु हो उत्सर्जित होता है, तब तक उसमें सृजनात्मक शक्ति रहती है। लेकिन एक अवस्था के बाद उसके जो गर्भाशय में जो उसकी जो अंडाशय है, उससे जो अंडज आता है, जो डिम्ब आता है, वो एक अवस्था के बाद फूट जाता है। तो शरीर में उसका कोई उपयोग नहीं होता, वो तब सृजनात्मक शक्ति को खो देती है। ऐसे अवस्था में शरीर उस जो ओवम है या अंडज है उसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहता है, जिससे कि शरीर पुनः सौम्य अवस्था में आ जाए। तो इस दौरान गर्भाशय या उसके आसपास काफ़ी सेलों का विनाश होता है, काफ़ी बड़ी संख्या में उत्कीय विघटन की स्थिति पैदा होती है। इससे जो स्त्री है उसके शरीर में पुनः कई तरह के रासायनिक बदलाव होते हैं और इस दरमियान उसका जो प्रभाव मंडल है, जो उसका ऊर्जा मंडल है, उसमें नकारात्मक बोध आते हैं, नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। और ये नकारात्मक भाव, नकारात्मक बोध आसपास की अनेक संवेदनशील चीज़ों पर प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन मनुष्यों ने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान विज्ञान से ये प्राप्त कर लिया था कि इस दौरान स्त्री को पारिवारिक सदस्यों के साथ या संवेदनशील व्यक्तियों के साथ में नहीं आना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। ये समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे जो वहाँ का जो वातावरण है उसके लिए बहुत आवश्यक भी है। इसलिए इस स्थिति में स्त्री को ना तो रसोई घर में जाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अति संवेदनशील होती हैं, जिन पर उसके जो प्रभाव मंडल है उस पर शीघ्र उसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसे भोजन को, ऐसे जब खाद्य पदार्थों को परिवार के अन्य सदस्य सेवन करते हैं तो उनमें रोग की स्थिति बनती है, उनके स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इससे कई बार गृह कलेश की स्थिति बन जाती है और कई बार कुछ
पारिवारिक सदस्य हैं बीमार भी पड़ जाते हैं, और ऐसी बीमारियों का कोई निदान भी संभव नहीं हो पाता। तो क्योंकि बीमारी हम किसी और कारण में ढूंढते हैं और बीमारी का कारण कोई और होता है। क्योंकि रसोई घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो असंवेदनशील रहती हैं, जैसे कि कच्चा दूध है, दही है, या कच्चा आटा है, पानी है, ये सब उस जो स्त्री है उसकी प्रभाव मंडल से, उसके ऊर्जा मंडल से शीघ्र प्रभावित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को पुष्प वाले जो वृक्ष होते हैं उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। जिन वृक्षों में अभी कलियां निकलने लगी हैं उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। जिन वृक्षों पर अभी फल लगने लगे हैं या फल पकड़े नहीं हैं, ऐसे वृक्षों के संपर्क में भी ऐसी रजोधर्म पीड़ित स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन सब से उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और वो मुरझाते हैं या उनमें विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बेहद संवेदनशील विज्ञान है और अभी आधुनिक विज्ञान इस तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसके प्रत्यक्ष प्रमाणों को हम हमेशा देखते रहते हैं। आपने देखा होगा कि रजस्वला स्त्री यदि किसी तुलसी के पौधे को पानी देती है तो तुलसी का पौधा तीसरे दिन मुरझाने लग जाता है। इसी तरह गुलाब के पुष्प में जिसमें फूल खिले हों, ऐसी स्त्री पानी देती हैं, उसके संपर्क में आती हैं तो उसके जो फूल हैं मुरझा के झड़ने लगते हैं। इसी तरह के कई और वृक्ष भी हैं, हम गुड़हल को वृक्ष भी मान सकते हैं। इसी तरह चंपा का है, रात रानी का, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो ऐसी स्त्री के संपर्क में आने से शीघ्र प्रभावित होते हैं। फसलों पर भी इसका प्रभाव होता है। यदि हमारे आसपास कोई गर्भवती स्त्री है या गर्भवती कोई प्राणी है, भैंस है, गाय है, बकरी है, यदि ऐसी गर्भवती प्राणी के संपर्क में यदि स्त्री आती है या किसी अन्य स्त्री के संपर्क में आती है, या 9 साल तक की कोई कन्या है या उससे कम उम्र की कन्या है, ऐसे के संपर्क में आती है, कोई नाजुक स्वभाव का व्यक्ति है उसके संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर भी उसके जो ऑरा मंडल है, जो प्रभाव मंडल है, उसका दुष्प्रभाव देखा जाता है और उनमें कई बार कई विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, उनमें असमंजस्य जैसी स्थिति बन जाती है। कई गर्भवती स्त्रियों में अनावश्यक प्रसव से पहले प्रसव की तैयारी हो जाती है। तो ऐसी कई स्थितियाँ देखी जाती हैं। इसी तरह ऐसी स्त्रियों को यदि किसी ने नए कार्य का शुभारंभ किया है तो नहीं जाना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी तीर्थ पर नहीं जाना चाहिए, किसी पूजा स्थान पर नहीं जाना चाहिए, या ध्यान स्वाध्याय चलता है, ध्यान धारणा के प्रयोग चलते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी योगी यति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके गर्भ ऐसी जो रजस्वला स्त्री है उसके शरीर में जो क्रम चल रहा होता है उसका प्रभाव उसके आभा मंडल पर तो रहता ही रहता है, लेकिन शरीर के अंदर कई और रश्मियाँ, कई अलग तरह की ऊर्जा तरंगें भी प्रभावित हो रही हैं जो आसपास के पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा, आपने शायद अभी अनुभव नहीं किया कि ये जब प्राणी रजस्वला की स्थिति में होते हैं तो नर जो उनके जो वर्ग के नर पशु हैं वो कई किलोमीटर तक प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील स्वभाव में रहते हैं। मनुष्य ने संवेदनशीलता को खो दिया है विकास क्रम में, या हमने इस पर ध्यान ना देने के कारण ऐसी स्थिति को गंवा दिया है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ये एक संवेदनशील विषय है और आने वाले वर्षों में विज्ञान भी इस पर काम करेगा, विज्ञान इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करेगा, क्योंकि अनुभव से तो प्रमाणिक है ही है, अब प्रयोग से प्रमाणित करना है तो विज्ञान जब प्रयोग करेगा तो उसको प्रमाणिकता प्रदान करेगा ही करेगा, क्योंकि शरीर में कई बदलाव होते हैं और यदि शरीर में कहीं क्षणिक बदलाव होते हैं तो वो तत्काल हम उनको पकड़ पाते हैं। आपने देखा होगा कि हृदय की धड़कन को हम ईसीजी से पकड़ पाते हैं, क्योंकि वो धड़कन उस समय बहुत हल्का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करती है। इसी तरह ब्रेन की जो कई तरह के वेव्स हैं उनको ईईजी मशीन से पकड़ लिया जाता है। यहाँ तक कि सेल जो हमारी कोशिकाएँ अति सूक्ष्म संरचना हैं और उन जो कोशिकाएँ हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, उसको मापने के तरीके भी ढूंढ लिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सैकड़ों कोशिकाएँ मर रही हों, सैकड़ों कोशिकाओं में उथल पुथल मची हो, तो शरीर उससे कैसे प्रभावित रह सकता है, इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए रजस्वला की स्थिति में, मासिक धर्म की स्थिति में 3 दिन कम से कम स्त्री को अपने परिवार से, ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों से बच के रहना चाहिए। ये परिवार के लिए भी ठीक है, परिवार के स्वास्थ्य के लिए ठीक है और
हम उससे सही बुद्धि हमारी बनी रहती है, हम सही सोच विचार को बनाए रख पाते हैं, हम सही निर्णय ले पाते हैं। आप जानते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपको पतन के रास्ते पर अग्रसर कर सकता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी है, सही निर्णय के लिए भी है, सही व्यापार के लिए भी है, और परिवार में सामंजस्य बना रहे इसके लिए भी अति आवश्यक है। तो इसलिए 3 दिनों का विशेष निषेध रखना चाहिए, इन 3 दिनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरी संक्षिप्त जानकारी है कि रजोदर्शन में 3 दिन स्त्रियों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।